हम्दुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ एक बार बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। एक बार और बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मुझसे क़ब्ल बिरादर खुर्द सैयद अफरोज मियाँ साहब आपको बता रहे थे कि छोड़ी है हमने दुनिया, भूले हैं हम खुदा को। छोड़ी है हमने दुनिया, भूले हैं हम खुदा को। न ये जहां हमारा न वो जहां हमारा, किसी तरफ के हैं। हालात ये हो गए। मैंने सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो मुरादाबाद में हुई थी उसमें जो शेर पढ़े थे उसे भी सुन लें, ताकि आप लोगों को शायद नबी से मोहब्बत पैदा हो और नबी की चाहत पैदा हो। कहते तो हैं हम कि हम नबी के हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पकड़ा हुआ कोई नजर नहीं है दिल में नबी की उल्फत। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो और नबी के फरमान से बगावत। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। देखें, दारुल उलूम गौसे आदम में कुरान की तालीम, कुरान का दर्स, कुरान का तादीब, कुरान को समझाना, कुरान को पढ़ाना, कुरान को सिखाना, कुरान पर अमल करना, ये सब कुछ होता है। और ये वही कुरान था, माह सफ़र है, जिसको बचाने के लिए हुसैन ने अपना सर नेज़े पे दे दिया था। माह सफ़र का महीना है, मुझसे कहा गया थोड़ा सा मुख्तसर सा उधर फिर इधर। जानते हैं हुसैन को आप लोग खूब अच्छी तरीके से। जब पैदा हुआ हुसैन तो रसूल अकरम गए और अपनी जबान अपने नवासे के मुंह में डाल दी। पहला तरीका था कि कोई बुजुर्ग जाता था और बच्चे के मुंह में अपनी जबान डाल देता था, ले बेटा चूस। नबी भी गए, हुसैन के मुंह में जबान को डाला, ले बेटा चूस। दुनिया ने देखा नाना नवासे के मुंह में अपनी जबान डाले हुए। कोई बोला रसूल ने अपनी जबान को उम्मती के मुंह में डाला। लेकिन समझने वाले, ज़हीरुल हसन साहब आए हुए हैं, शायद चले गए या रुखसत हो गए, हैं ज़हीरुल हसन साहब हैं, आ रहे हैं और वो बेहतर तौर पर तसव्वुफ को जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को भी तसव्वुफ की सही समझ अता फरमाए। तसव्वुफ कहना आसान और समझना बड़ा मुश्किल। तसव्वुफ कहना आसान है, समझना बहुत मुश्किल है। लोगों ने देखा रसूल ने अपनी जबान उम्मती के मुंह में दे दी। समझने वाले समझो, पहचानो। यहीं करीब में रामपुर है, यहां पर एक बुजुर्ग गुजरे, नाम सुना होगा, हाफिज जमालुल्लाह। सुना है नाम? हाफिज जमालुल्लाह। रमजान शरीफ का चांद दिखने वाला था, एक बस्ती में बैठा हुआ जिक्र हो रहा था कि यार कल को रमजान शरीफ हो जाएगा, चांद दिख जाएगा, तरावी पढ़ाने वाला कोई नहीं, क्या करें, किसी हाफिज को तो लेके आओ। बोले इतनी जल्दी कहां से लेके आए? बोले रामपुर में चले जाओ, हाफिज जमालुल्लाह इंतजाम कर देंगे। हाफिज जमालुल्लाह के पास बस्ती के लोग पहुंच गए और पहुंचने के बाद, आफत जी एक हाफिज का इंतजाम कर दो, कल चांद दिख जाएगा, तरावी कौन पढ़ाएगा? तो हाफिज जमालुल्लाह ने कहा यार इतनी अर्जेंट तो मेरे पास इंतजाम नहीं हो सकता। पहले से कहते
कहा हुजूर अगर हमें आपने कोई हाफिज इनायत नहीं फरमाया, बस्ती वाले हमें दाखिल नहीं होने देंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमें तो आप चाहें कुछ भी करो, एक हाफिज इनायत फरमा दो ताकि हम अपनी बस्ती में ले जाएं और हमारी बस्ती में तरावी हो सके, कुरान की तिलावत हो सके, कुरान की फयूद बरकत से हमारा बस्ती भी मालामाल हो सके। हाफिज जमालुल्लाह से जब ज्यादा जिद की तो हाफिज जमालुल्लाह बोले नहीं मानोगे? कहा नहीं। कहा नहीं मानते तो अच्छा ऐसा करो, सड़क के किनारे सुबह को फजर की नमाज के बाद खड़े हो जाना, पहला जो शख्स मिले उसे मेरे पास ले आना। ये बस्ती के लोग चले गए और जाकर के वहां पर सड़क के किनारे खड़े हुए। सुबह जो पहला शख्स मिला, धोती बांधा हुआ, सर पे इतनी लंबी चोटी और माथे पे तिलक, पकड़ लिया, बोले चल। अरे बोले भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं पंडित आदमी, तुम मुसलमान आदमी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले हमें ना खबर, हमसे तो हाफत जी ने कही थी जो पहला मिले पहले तो तुम ही हो, चलो। लेकर के चल दिए। हाफिज जमालुल्लाह साहब के पास पहुंचे तो हाफिज जमालुल्लाह ने जो देखा तो अपना माथा पीट लिया, बोले तुम्हें कोई और नहीं मिला? हुजूर आपने कहा था जो पहला हो, अब पहला तो यही मिला था। बोले ठीक है, इसी को गुस्ल कराओ, लाओ इसी को गुस्ल करा के मेरे पास लाओ। गुस्ल कराया, अपने पास में बुलाकर कलमा पढ़ाया, फिर उसके बाद में उसका मुंह खुलवाया। मुंह खुलवाने के बाद अपनी जबान उसके मुंह में डाल दी, डालने के बाद बाहर निकाली, फिर उसके बाद पूछा पंडित जी तुमने मेरी जबान को चूसा, ये बताओ क्या मिला? कहने लगा हुजूर 10 पारों का हाफिज हो गया हूं। सुभान 10 पारों का। फिर दोबारा मुंह खुलवाया, दोबारा अपनी जबान को डाला, फिर बाहर निकाला, बोले अब? बोले 20 पारों का। बेशक। फिर तिबारा मुंह खुलवाया, फिर तिबारा मुंह को डाल, मुंह में जबान डाली, फिर निकाला, बोले अब? बोले अल्हम्दुलिल्लाह कामिल हाफिज कुरान हो चुका। बस्ती वालों को दिया, लो बेलो ले जाओ, कल से तरावी यही पढ़ाएगा। कल से तरावी। कुछ समझ में आया? नहीं आया। मैं समझाऊंगा तब समझोगे। गौर करो, रसूलुल्लाह की उम्मत का एक अदना हाफिज अपनी जबान को अगर किसी गैर मुस्लिम के मुंह में डाल दे तो हाफिज कुरान बना देता है। तो जब रसूलुल्लाह ने, साहिबे कुरान ने अपनी जबान को हुसैन के मुंह में डाला होगा तो क्या क्या ना बना दिया होगा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या क्या ना बना दिया होगा। गौर करने की बात। और ये वो जबान थी, रसूलुल्लाह की जबान कोई मामूली जबान नहीं थी। जब ये बोलती थी, जब ये चलती थी तो यह हदीस निकलती थी या कुरान निकलता था। और असरार भेद सारे, असरार भेद सारे सब खोलता खुदा था। लब थे रसूल हक के पर बोलता खुदा था। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात थे रसूल हक पर बोलता खुदा था। तो जब जुबान चुसाई होगी तो खाली जुबान नहीं चुसाई होगी, कहा होगा बेटा मैं चुसाता हूं तू चूसता जा, मैं पिलाता हूं तू पीता जा, मैं पढ़ाता हूं तू पढ़ता जा, कुरान तू पढ़ ले, हदीस तू पढ़ ले, दुनिया तू देख ले, आखिरत तू देख ले, दोनों जहान की सैर मैं कराता हूं। तू बच्चा है तो क्या हुआ, दोनों जहान की सैर मैं कराता हूं। यहां भी देख ले, वहां भी देख ले, अपने चाहने वालों को भी देख ले, अपने से नफरत करने वालों को भी देख ले, बिलारी में होते हुए जलसे को भी देख ले, और दूसरी जगह अपने दुश्मनी के मानने, अपने नफरत करने वालों को भी पहचान ले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। सब कुछ पिला दिया होगा। थोड़े बड़े हुए, तवज्जो चाहता हूं साहब, जी जी जी, थोड़े बड़े हुए, सजदा सुना होगा आपने, मेरी जबान से सुन लो ताकि समझ में आ जाए। क्या सुनना और है, समझना और है, बेशक, पढ़ना और है, पढ़ के मन में उतार लेना और है, अलग अलग चीजें हैं। थोड़े बड़े हुए नबी नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में थे, हुसैन गए पुष्ट पर बैठ गए, नबी ने नमाज को लंबा कर दिया। तवज्जो चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि नबी को हुसैन से बहुत प्यार था,
इसीलिए तो नमाज को लंबा कर दिया, क्योंकि नबी जो आए थे वो खास चीज तो नमाज ही पढ़ाने और बताने के लिए आए थे। वैसे उसूल भी यही था कि जैसे ही हुसैन पीठ पर बैठे थे, नबी थोड़ा कसमसाते और हुसैन को गिरा देते ताकि लोगों को पता चल जाता है, लोगों मेरी नज़र में हुसैन की कोई अहमियत नहीं बल्कि नमाज की बहुत अहमियत है। हुसैन भी अगर बैठा होगा तो नमाज में 3, 5, 7, 9 तस्बीह कहने के बाद गिरा दूंगा और सर उठा लूंगा ताकि लोगों को नमाज की अहमियत का पता चल सके। मगर नबी ने ऐसा नहीं किया जी। और कोई शिया अगर आन के ये कहने लगे कि नहीं मर्तबा हुसैन नमाज से ज्यादा है, तो उससे कहना कि सुन, अगर नमाज हुसैन से अफजल होती तो नबी नियत तोड़ देते और हुसैन को गोद में उठा लेते कि नमाज बाद को पढ़ लूंगा। लेकिन हमने देखा नबी ने ना हुसैन को छोड़ा ना नमाज को छोड़ा। वाह 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 वाह, क्या नमाज भी और हुसैन भी दोनों, ये भी आंखों की ठंडक और वो भी आंखों की जी। सुभान अल्लाह। दोनों आंखों की, ना इसे छोड़ा ना उसे छोड़ा। ऐसा लगता है जैसे नमाज में इस सजदे की हालत में हुसैन को अपनी पुश्त पर बैठाकर लोगों को बता रहे हो, ऐ मेरे उम्मतियों मुझे देख लो, मुझे नमाज भी प्यारी है और हुसैन भी प्यारा है, दोनों से प्यार रखना। ऐसा ना हो हुसैन या हुसैन या हुसैन करते रहो और मस्जिदें खाली। अल्लाह। और ऐसा भी ना हो कि मस्जिदों में धय सजदा और दिल उल्फते हुसैन और उल्फते अहले बैत से खाली। दोनों चीजें। बहुत अच्छा। और अगर एक चीज को पकड़ लोगे तो सिर्फ गुमराह होगे। सच्ची बात, सच्ची बात। कुरान भी पकड़ो और अहले बैत भी पकड़ो। सच्ची बात। कुरान से नमाज का हुक्म मिलेगा और अहले बैत से नमाज पढ़ने का तरीका मिलेगा। दोनों पकड़ो। अब अगर इस पे ही चलता रहूंगा तो बात यहीं रह जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताने का मकसद सिर्फ ये था, हुसैन का जिक्र करने का मकसद ये था कि इस मदरसे को मामूली न समझें। इसमें उसी कुरान का दर्स दिया जाता है, वो कुरान जो करबला में बचाने के लिए हुसैन ने अपना सर नेज़े पे चढ़वा दिया। ये उसी कुरान की तालीम है। अभी मुझसे कबल सैयद अफरोज मियाँ साहब आप लोगों से कह रहे थे, बोले भाई लोग कमाते हैं तो बिल्डिंगों में लगा देते हैं, लोग कमाते हैं तो शादियों में लगा देते हैं। सही कह रहे थे। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, हजरत कोई वजीफा बता दो, जल्दी से लखपति और करोड़पति और अरबपति बन जाऊं। मैं इतनी भरी महफिल में तुमको बता के जा रहा हूं, कर तुम लो। अगर मालदार ना हो जाओ तो कहना, मगर करो भी तो। मैं बताऊं, अल्लाह से तिजारत कर लो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। तिजारत उतार लो यार, बड़ी गर्मी लग। एक बार बाबा दे बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह से तिजारत कर लो। अब लोग पूछते हैं अल्लाह से तिजारत कैसे करें? जिससे रब राजी हो उन कामों में पैसा उठाओ जी। अल्लाह से तिजारत कर लो, ज़कात दो। अल्लाह से तिजारत कर लो, सदका दो। अल्लाह से तिजारत कर लो, गुरबा को खिलाओ। अल्लाह से तिजारत कर लो, मसाकीन को खिलाओ। अल्लाह से तिजारत कर लो, फुकरा को खिलाओ। और ऐसे नहीं कि मैंने 5,000 रुपए दिए हैं, ऐलान लग रहे हैं मस्जिद में कि फला साहब का लड़का आया, उन्हें 10 रुपए दिए हैं, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत करे, इसे हाजी बना दे, नमाजी बना दे, ये बना दे, वो बना दे। तमाम दो तो या तो अल्लाह को खबर हो या देने वाले अल्लाह को खबर हो। ऐसा नहीं है कि साहब दे रहे हो तो शोर मचा रहे हो। अब लोग कहते हैं, जब मैं बताता हूं कि अल्लाह से तिजारत कर लो तो कहते हैं है ही नहीं, होता है तो दे देते हैं। मैं उसका भी तरीका बता दे रहा हूं। सोचना, रब्बे करीम ने कुरान में कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून,
और जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है उसमें से खर्च करो। ये तसव्वुफ की बात बता रहा हूं। अहले इल्म की तो यह है कि जब साहिब निसाब हो जाओ तब ज़कात दो। जो शरीयत का हुक्म है वो यही है, जब साहिब निसाब हो जाओ तो ज़कात दो, जब साहिब निसाब हो जाओ तो वो हज कर आओ, जब साहिब निसाब हो जाओ तो कुर्बानी कर लो। मगर कुरान कहता वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें खर्च करो। ये तसव्वुफ है, ये अहले सुलूक का तरीका है, ये औलिया अल्लाह का तरीका है कि जो भी मिले, अगर तुम्हें एक रोटी मिली है तो उसमें से एक निवाला खर्च कर दो। वाह वाह वाह, क्या इशारा है माशाअल्लाह। तुम्हें एक जोड़ी कपड़ा मिला है उसमें से रुमाल दे दो कि ले तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने तुमको दिया है। और अहलुल्लाह औलिया अल्लाह यही करते थे। एक रोटी मिलती थी, आधी खाते थे और आधी खिला देते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है राह सुलूक, यह है तसव्वुफ, यह है वलियों का तरीका। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया। फिर दूसरी बात कहते हैं हजरत इतना मिलता ही कहां है, तो अपने दिल पे हाथ रख के सोचो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना ज़हीरुल क़ादरी साहिब क़िबला, ज़हीरुल औलिया, ज़हीरुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम हजरात तशरीफ रखें। बैठे बैठे तशरीफ रखें। बैठे तशरीफ रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना सदाकत हुसैन साहिब क़िबला, शहर इमाम बिलारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो एक बार बाबा से बुलंद रुशी पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। तो कुरान में रब ताला ने ये कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो। ये इश्क वालों के लिए हुक्म है, अक्ल वालों की बात नहीं कर रहा, ये इश्क वालों की बात कर रहा हूं, ये औलिया अल्लाह की बात कर रहा हूं। अक्ल वालों का तो यह है कि जब साहिब निसाब हो जाओ तब ज़कात दो, शरीयत है। जब साहिब निसाब हो जाओ तब कुर्बानी करो, शरीयत है। और इश्क वालों का और राह सुलूक वालों का और तसव्वुफ वालों का, औलिया अल्लाह का तरीका ये रहा है कि जो उसने दिया है उसमें से खर्च कर दो। अगर तुम्हें एक रोटी मिली है तो उस एक रोटी में से एक टुकड़ा खर्च कर दो। यह है तसव्वुफ। जो तुम वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुम्हें दिया उसमें से खर्च कर दो। और सुनो, जब मैं कहता हूं कि अल्लाह से तिजारत कर ले तो कहता हमें मिले ही कब है। अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि उसने तुम्हें दिया ज्यादा है या उसने तुमसे लिया ज्यादा है। कभी बैठ के तन्हाई में सोचना, जी बहुत अच्छी बात है। तुम्हें दिया ज्यादा गया है या तुमसे लिया ज्यादा गया है? क्या बात है जी। तो उसने ही तुम्हें ज्यादा दिया है। एक दफा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, मूसा कलीमुल्लाह के दौर की बात है, एक शख्स बैठा, फाके हो रहे थे, फाके हो रहे थे, खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। कलीमुल्लाह गुजरे तो कहने लगा है कलीमुल्लाह आप जा रहे हो, अल्लाह ताला से बात करोगे, मेरे लिए भी दुआ कर देना कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी मेरे नसीब का, मेरे हिस्से का रिज़्क़ अता फरमाया है वो मुझको एक ही दफा में दे दे। कई कई दिन फाके करने पड़ते हैं तब मिलता है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा बेहतर है। मूसा कलीमुल्लाह पहुंचे तूर पर और कहा अल्लाह, वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है, वो कह रहा है कि मैं एक दफ़ा तो ऐसा कर लूं कि ज़िंदगी भर के लिए जितना भी मुझे रिज़्क़ मिलना है मिल जाए, मैं इत्मीनान से कुछ दिनों के लिए बैठ कर तो खा लूं। अता फरमा दे। अल्लाह ने अता फरमा दिया, अल्लाह ने अता फरमा दिया। उसे वो तमाम रिज़्क़ जो उसके नसीब में पूरी जिंदगी के लिए लिखा हुआ था अता कर दिया गया।
साल भर के बाद आए मूसा कलीमुल्लाह, जब उसी राह से गुजरे तो देखा वहां लंगर चल रहा है, लोग खा रहे हैं, खूब ऐश हो रहा है, खाने की रिस्क की फरावानी है, रिस्क बट रहा है। तो मूसा कलीमुल्लाह को बड़ी हैरत हुई, कल को ये फाके के लिए एक एक दाने के लिए मोहताज था, आज इस पे इतना कसीर रिस्क कहां से आ गया कि लोगों को लंगर खिला रहा है, लोगों को बांट रहा है। मूसा कलीमुल्लाह उसके पास पहुंचे और कहा, भाई तुझे इतना रिस्क कसीर कहां से हासिल हो गया? तेरी जिंदगी में तो बहुत मुख्तसर रिस्क था। खुश होकर बोला, कलीमुल्लाह मैंने अल्लाह से तिजारत कर ली, अल्लाह ने जो मुझे जिंदगी भर का अता फरमाया था मैंने लोगों में खुद खाकर लोगों में तकसीम कर दिया, मेरा रब उससे राजी हो गया और मुझे रोज इतना ही अता फरमा देता है, मैं खाता हूं और लोगों में बांट दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब ये चीज हासिल हो जाती है कि अपने लिए कुछ ना हो, तो फिर कोई गरीब नवाज अजमेरी बनता है, कोई अब्दुल कादिर जीलानी बनता है, कोई बख्तियार काकी बना करता है, कोई साबिर कलियरी और कोई निजामुद्दीन औलिया बन जाता है। आसान नहीं है ये राहें, अपने दिल को मारना पड़ता है। फिर तो आलम ये होता है कि निजामुद्दीन औलिया की बात दूसरी तरफ निकल गई। सुना दूं, बोर तो नहीं हो रहे हो? पहले कह दिया कोई उठेगा तो देखो वो उठ के जा रहे हैं। चलो जाने दो, बच्चे हैं, बैठो। निजामुद्दीन औलिया का नाम तो सुना होगा, महबूब इलाही भी कहते हैं, बदायूं के रहने वाले थे, दिल्ली चले गए। एक दफा उन्होंने अपने एक मुरीद से कहा कि लो ये खीर पनी है, जाओ जमुना के पार चले जाओ। हाल क्या होता है जब अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, अपने रब की रजा में राजी हो जाते हैं। जाओ जमुना के पार एक बुजुर्ग बैठे हैं, जाओ जाकर के उनको दिया, वो खा लेंगे। ये मुरीद बोला कि हुजूर जमुना में बाढ़ आई हुई है, बरसात का मौसम है, पानी बहुत है, उधर पार कैसे करूंगा? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि जाकर जमुना से कह देना कि जमुना री जमुना, मुझे उसने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से नहीं मिला। बड़ी हैरत मुरीद को कि यार इनके तो कई औलादे हैं, कई बच्चे हैं, मगर कह रहे हैं कि अपनी बीवी से नहीं मिले। खामोश हो गया। आज की तरह बदजुबान मुरीद नहीं था, हर बात पे फौरन बहस, हर बात पे फौरन दलील। दलील तो बहुत ऐसी आम हो गई है कि लाओ दलील दो, लाओ दलील दो, कैसे कह रहे हो, लाओ मुझे बताओ। अरे यार दलील पे फिर ऐसे बात बढ़ती चली जाएगी। बहरहाल वो चला गया, उनने जमुना से जाकर के कहा, जमुना री जमुना, मुझे उसने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से नहीं मिला। इतना कहना था कि दरिया का आधा पानी इधर रुका, आधा पानी इधर रुका, बीच में रास्ता हो गया, निकला चला गया। पहुंचा तो देखा एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। बुजुर्ग ने देखा, फौरन पूछा, निजामुद्दीन ने भेजा है? हाँ निजामुद्दीन ने भेजा। लाओ क्या लाए हो खाने को? खाने को दिया तो खीर थी, पोरुए से चाट चाट के, पहले पोरुए से खाया करते थे, अब चमचे से खाते हैं। अब तो चमचा लाइफ में इतना जरूरी हो गया, घर में जाओ तो बर्तन में चमचा, बाहर निकलो तो बगल में चमचा। चमचा और चमचे काम खाली करने का, ये तो खाली करेगा चाहे बर्तन हो या तुम्हारी जेब, चमचा जरूर चाहिए था। इन्होंने पोरुए से बड़े मजे से खाया, खाने के बाद प्याला खाली किया और कहा जा निजामुद्दीन के पास वापस लौट जा। तो कहने लगा, हुजूर जब मैं आया तो जमुना अपने बाढ़ पर थी, अपने शबाब पर थी, मेरे पीर ने मुझे एक बात बता दी थी, मैंने उससे जमुना को रास्ता बना लिया था, लेकिन अब तो फिर जमुना बहने लगी, अब फिर वापस कैसे जाऊं? तो वो बुजुर्ग बोले, जाकर जमुना से कह देना, जमुना री जमुना, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी कुछ नहीं खाया। बुजुर्गों की बातें हैं। अभी खाई, सामने खाई, खीर खाई, अब उसकी आंखें फट गई। बोले यार मेरे सामने खीर खाई और कह रहे हैं कि जाके जमुना से कह देना कि मुझे उसने भेजा है जिसने कभी कुछ नहीं खाया। बहरहाल ये वापस लौट गया, मन परेशान। इसने जमुना से कहा, जमुना री जमुना, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी कुछ नहीं खाया। इतना कहना था कि जमुना इधर की उधर रुक गई और इधर की इधर, बीच में रास्ता हो गया, निकला चला गया। दिमाग में टेंशन हो गई।
खुद निजामुद्दीन औलिया से पूछने की हिम्मत न थी। अमीर खुसरो लाडले थे निजामुद्दीन, उनसे अर्ज की कि हजरत जरा मेरा मसला हल कर दे, मैं बड़ा परेशान हूँ, ऐसे ऐसे मसला हुआ था। वो ले गया निजामुद्दीन औलिया के पास और कहा हुजूर ये ऐसे ऐसे पूछना चाहता है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि सुन, तूने जो देखा वो भी सही और हमने जो किया वो भी कहा वो भी सही। बात यह है हमने कोई भी काम अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए कभी नहीं किया, या तो रसूल की सुन्नत समझ के किया है या खुदा का हुक्म समझ के किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने कोई काम अपने नफ्स के लिए। जी बहुत अच्छा। तसव्वुफ को अगर समझ लिया तो यहाँ बैठ के जलसे नहीं सुनोगे, कपड़े फाड़ के जंगल की राह लोगे। अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, वो उनका जब चाहते थे चिड़ियों को मार देते थे, जब चाहते थे चिड़ियों को जिंदा, मर जाओ री चिड़ियों और उड़ जाओ री चिड़ियों, बड़ा मशहूर था, बहुत मशहूर था उनका, मर जाओ री चिड़ियों उड़ जाओ री चिड़ियों। मगर ऐसे ही नहीं मिला मकाम, ऐसे ही नहीं मिला। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुमको दिया हमारी राह में रिज़्क़ करो। जिंदगी दी है उसे खर्च करो, कपड़े दिए उसे खर्च कर दो, रोटी दी है उसे खर्च कर दो, डॉलर दिया उसे खर्च कर दो, पैसा दिया उसे खर्च कर दो। कोई नहीं मिल लिया मौलाना सईद साहब को दे दो, आप खर्च कर दो, खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। जहन दिया इसे खर्च करो अल्लाह की राह में। अब अल्लाह की राह में जहन कैसे खर्च होगा? कुरान शरीफ पढ़ के, अहादीस पढ़ के। एक सवाल उठता है आमतौर पर, ज्यादातर हमारी कैटेगरी के लोग, स्टेज पर बैठे लोग कहते हैं मदरसे चलो, मदरसे चलो, मदरसे चलो, मदरसे चलो, मदरसे में पढ़ाओ रे, सबको पढ़ा दोगे? अगर सबको तुम आलिम आएगा नहीं, मुल्क पर हुकूमत करने का इल्म ये दूसरे सीखेंगे, हमसे तो आएगा नहीं। तो मुझसे पूछो कि कैसे कंट्रोल हो, कैसे हो कि मदरसे भी जाएं और ये भी हो? तो क्या ये मुमकिन नहीं कि एक ट्रेन को चलाने वाला ट्रेन का ड्राइवर भी और हाफिज कुरान भी हो? वाह 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 वाह। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुस्लिम बच्चा इधर जज बन के जाए और इधर से मौलवी भी हो? और जब जज बन के वहां पर पहुंचेगा और मौलवियत भी पड़ा हुआ होगा तो उसका जो इंसाफ होगा वो ऐसा इंसाफ होगा कि दुनिया में कहीं और न मिले। क्या उसकी नजर में दस्तूर हिंद भी होगा और निजाम मुस्तफा भी होगा। ऐसा नहीं कि खाली निजाम हिंद के तहत फैसला सुना दे, और ऐसा भी नहीं कि निजाम मुस्तफा के तहत, बल्कि दोनों को यकजा करके सुनाएगा। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम्हारा बेटा इंजीनियर भी हो और हाफिज अहादीस भी हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? अरे मैं अगर सही तरीके से शरीयत तो लोग ना समझ पाए ना बता पाए। ज्यादातर बातें वो होती हैं जिनका तुम्हारी जिंदगी से हमारी जिंदगी से कम ताल्लुक होता है। माफी के साथ आओ मैं बताता हूं तुम्हें। पलटी हो गई, डॉक्टर बोला रोजा तोड़ दो। ये गया और आन के कहने लगा हजरत डॉक्टर ने कह दी रोजा तोड़ लो, तो इसलिए तोड़ लिया मैंने। अब इल्म, अब हुक्म शरीयत सुनो क्या है। वो हकीम जो आलिम दीन भी हो, वो हकीम जो मुस्तफा की सुन्नत पर अमल पैरा भी हो और वो कहे रोजा तोड़ दो, तब तोड़ा जाए। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि डॉक्टर भी हो और आलिम दीन भी हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? है भी हमारे यहां भले ना ये ऐसा भी हो सकता, मगर हम इससे दूर हैं। मैं कहता हूं कि दोनों की तत्वीक कर लो। सबसे बढ़िया चीज यह है कि सबसे पहली चीज लैंग्वेज होती है, जबान, भाषा।
जब बच्चे को पढ़ाओ तो पहले मदरसे में भेज दो। अगर उसको उर्दू पर उबूर हासिल हो गया, अरबी पर उबूर हासिल हो गया, तो फिर ना उसके लिए हिंदी कठिन रहती है, ना उसके लिए इंग्लिश कठिन रहती है, ना उसके लिए पर्शियन कठिन रहती है, ना चाइनीज कठिन रहती है, ना जापानी कठिन रहती है। मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है, अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन तलफ्फुज की अदायगी सही नहीं होती, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता। प्रोनाउंसिएशन सिर्फ उसका सही होता है जो मदरसे का पढ़ा हुआ हो, उर्दू का पढ़ा हुआ हो, अरबी का पढ़ा हुआ हो, वो सही। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत दारुल गौसे आजम, जश्न दस्तारबंदी हुजूर सैयद सालिम मियां साहिब किबला। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मैंने देखा है एक लफ्ज अंग्रेजी का कंप्लेक्शन, कोई नहीं बोलता जे तो बोलते कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन नहीं बोलता, क्योंकि वो हरफे जे से वाकिफ ही नहीं है, उसने पढ़ी नहीं, उसने रे ड़े जे तक तो पढ़ा लेकिन रे ड़े जे नहीं पढ़ा, और ये पढ़ा तो अदायगी सही नहीं हुई, मखरज सही नहीं था उसका। डिवीजन जी, डिवीजन नहीं है लफ्ज, डिवीजन नहीं बोलता। अंग्रेज बन रहा है, पढ़ रहा है, उससे पूछो नाम क्या है कि जाकिर। अबे तेरी जाकिर क्या? अल्लाह। अगर मदरसे का पढ़ा हुआ होता तो कहता जाकिर। नाम क्या? लुकमान। अबे लुकमान क्या चीज है? लुकमान। अंग्रेजी पढ़ रहा है, तलफ्फुज सही नहीं, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं, उच्चारण सही नहीं। आप पुराने गैर मुस्लिमीन को देखो, पंडितों को देखो, उर्दू पढ़े हुए थे तो उनकी अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी। हमारे यहाँ चंदोसी में SM डिग्री कॉलेज है, आप लोगों का देखा हुआ, दूर की हवा की बातें नहीं कर रहा हूँ। एक दिन मैं वहां के एक प्रोफेसर माथे पे तिलक बैठे, वकार भाई एक हैं, वो साथ में ले गए थे मुझे, उन्होंने मेरा तारुफ करवाया, परिचय करवाया, ये हमारे धर्म गुरु हैं। अच्छा मुस्लिम धर्म गुरु, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। कुर्सी डाल दी, सामने वो भी बैठ गए, सामने मैं भी बैठ गया। मैंने उनसे कहा आप ये बताइए आपके धर्म में हमारे धर्म में डिफरेंस क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन योर रिलीजन एंड माई रिलीजन? वाह, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो कहने लगे नो मोर डिफरेंस, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप भी यही कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम भी यही कहते हैं ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजनीय नहीं। ये आप मैं चाहें तो मिलवा सकता हूँ, अभी हयात हैं, जिंदा हैं वो, और जो साहब ले गए थे वो भी है। बहुत देर इस पर बहस और मुबाहिसा शुरू हो गया। जब मानते हो तो फिर पूरा ही मान लो, अधूरा क्यों मान रहे हो? तो बोले भाई क्यों? मैंने अच्छा ये बताओ आप, मैं आपको एक कलमा और सुनाता हूँ आपको अपने यहाँ का, क्या आपको उन तमाम पर यकीन है? तो बोले क्या? मैंने सुनिया आमन्तु बिल्लाहि, ईमान लाया अल्लाह पर और मलाइकतिही और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही और उसके किताबों पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला और अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, वल बाअसी बादल मौत और मौत के बाद दोबारा उठने पर, क्या इन तमाम पर ईमान रखते हैं? तो बोले आई एक्सेप्ट एवरीथिंग बट डोंट एक्सेप्ट एंजल्स। मैं सबको मानता हूँ लेकिन फरिश्तों को नहीं मानता। फरिश्तों को साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा भाई को ऐसा क्यों? बोले फरिश्ते हैं ही नहीं। मैंने फरिश्ते नहीं है? बोले नहीं, इंसान को डराने के लिए बता दिए गए, बाकी फरिश्ता नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने कहा अगर मैं आपको कोई फरिश्ता दिखा दूं तो? कुर्सी पे बैठे थे, उछल गए, बोले दिखा दोगे? मैंने हाँ अगर दिखा दूं तो? बोले अभी कलमा पढ़कर ईमान ले आऊंगा। मैंने क्या तन्हा ईमान लाओगे या सापरिवार विद फैमिली? बोले सापरिवार। मैंने पक्का? बोले हाँ पक्का। मैंने क्या तिवारी जी, मैंने पूछा था आप में और हम में क्या फर्क है? आप बोले कोई ज्यादा फर्क नहीं है तिवारी जी, हम में और आप में यही तो फर्क है। अरे देखने के बाद तो हर आदमी मान लेगा, बिन देखे मान, ये ईमान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा को हमने नहीं देखा मगर मानते हैं, नबी को हमने नहीं देखा मगर मानते हैं, जन्नत को हमने नहीं देखा मगर मानते हैं, जहन्नम को हमने नहीं देखा मगर मानते हैं, कुरान को नाजिल होते
होते हुए नहीं देखा मगर मानते हैं। यही हम में और तुम में फर्क है, तुम देख के मानोगे, हम बिन देखे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, ताजदारे खत्म नबूवत, तहफ्फुज़े इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसा भी नहीं कि ये हमने अपने बाप दादा से सीखा हो, परदादा से सीखा हो, बल्कि ये तरीका तो हमने सहाबा से सीखा। हजरत उक्काश का नाम सुना है? जंग हो रही थी, जंग होते होते तलवार टूट गई, बारगाहे रिसालत में पहुंच गए। या रसूल अल्लाह, मैं जंग कर रहा था, मैं कुफ्फार से लड़ रहा था, मैं बातिल से लड़ रहा था, मेरी तो तलवार ही टूट गई, क्या करूं? नबी अकरम एक दरख्त के नीचे खड़े थे, हाथ ऊपर उठाया और उस वक्त एक पेड़, उस पेड़ की टहनी को तोड़ा और टहनी तोड़कर उक्काश के हाथ में दी। लो उक्काश, ये तुम्हारी तलवार है। हजरत उक्काश की आंखों ने देखा नबी ने जो मेरे हाथ में थमाई है वो एक पेड़ की टहनी है, एक दरख्त की टहनी है, मगर न अपनी आंखों पर यकीन किया, न अपने हवास पर, ना अपनी अक्ल पर यकीन किया। यकीन किया तो नबी की जबान पर किया। उस टहनी को लेकर मैदान जंग में पहुंचे। जब वहां पर जाकर के देखा तो वो टहनी नहीं तलवार थी। यार ये लाइट बंद कर दो, बहुत मुंह में कीड़ा डाल दो ना, एक कपड़ा डाल दो यार, मुंह में कीड़ा है, कपड़ा डाल दो इसको बस, चलो बस। एक बार बाबा दे बुलंद रुशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। चलो चलो ठीक है। तो ऐसा ही नहीं है, उन लोगों की अंग्रेजी भी सही होती है जो उर्दू पढ़े हुए, उन लोगों की और दूसरी भाषाओं पर भी उबूर हासिल जल्द हो जाता है जो उर्दू और अरबी से वाकिफ हुआ। और तुम्हारे यहाँ तो जो दारुल उलूम गौसे आदम है, इसमें तो सिर्फ उर्दू या अरबी नहीं बल्कि हिंदी और इंग्लिश भी, जैसा कि मैंने सुना है। तो इससे बढ़िया क्या है? मैं तो ये कहता हूँ, मेरे मुझसे अगर कोई पढ़ने का तरीका पूछे तो सही बता रहा हूँ, ये जो नर्सरी और केजी और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ चलता है कि इसमें ले भैया मैथ भी ले ले और 5 फ्रूट्स के नाम भी ले ले, इंग्लिश भी ले ले, उर्दू भी ले ले, हिंदी भी ले ले, अरबी भी ले ले, ये तमाम की तमाम उसे गधा बना के रख दिया जाता है। इतनी उम्र खुद नहीं होती, इतनी उसकी किताबें लाद करके चलता है। कॉन्वेंट में जा करके देखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, इतनी किताबें ला दी जाती हैं। ले ये कंप्यूटर का है, ले ये सामाजिक का है, ले ये इतिहास है, ले ये नागरिक शास्त्र है, ले ये भूगोल है, ले ये हिंदी है, ले ये इंग्लिश है, ले ये ज्योग्राफी है, तमाम चीज़ें उस पर लाद दी जाती हैं गधा बना के। मैं कहता हूँ 5वीं तक कुछ मत, अपने बच्चों को इतने सब्जेक्ट मत पढ़ाओ, सिर्फ और सिर्फ जुबान पर उबूर हासिल करा दो, पढ़ना सीख जाए, उसके बाद खुद पढ़ता चला जाए। 6ठे में आने के बाद कायदे में उसे देना चाहिए कि हाँ भाई ले अब तू अंग्रेजी सीख ले। 6ठे में आने के बाद अब उसे देना चाहिए, ले भाई तू मैथ भी समझ ले। उसे सिर्फ गिनती याद करा दो, पहाड़े याद करा दो और लैंग्वेज पर उबूर हासिल कर ले। सिर्फ कोई सी एक जुबान पकड़ ले, उर्दू पकड़ ले, सबसे अच्छी जबान है। उर्दू की बजाय अरबी पकड़ ले, इससे दुनिया में कोई अच्छी जबान ही नहीं है। लेकिन उर्दू में थोड़ा सा फर्क यह है कि हम इंडिया में रहते हैं तो अरबी में टे नहीं बोला जाता, उर्दू में बोला जाता है। अरबी में थे नहीं बोला जाता, उर्दू में बोला जाता है। अरबी में पे नहीं बोला जाता, उर्दू में बोला जाता है। तो उर्दू में अरबी के हरूफ भी आ जाएंगे और उर्दू के हरूफ भी आ जाएंगे। बेशक बेशक मजमुआ है, उसे पढ़ लें। और फिर अगर अब तो वो कायदा बंद हो गया, जब हम छोटे छोटे होते ना तो उसमें हरफे जे भी पाया जाता, अब जे खत्म हो चुका है शायद, अब नहीं है, अब है जे है, अब नहीं है। जे के बाद जे होता था पहले, अब नहीं होता है। अब मुस्तमल नहीं है। बहरहाल बोला जाता है फ्रांस में और अंग्रेजी में आज भी हरफे जे का खूब इस्तेमाल होता है और ईरान में खूब इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। अब सवाल यह है कि फिर वही वाली बात, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने तुम्हें दिया खर्च करो। औलाद दी है, 4 बेटे हैं, एक को डॉक्टर बना दो, एक को वकील बना दो, एक को इंजीनियर बना दो, जज बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन एक को आलिम दीन बना दो। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो दिया है, ये जरूरी नहीं है कि आप रिस्क दिया है तो रिस्क ही खर्च करो, जो दिया है।
औलाद दी, औलाद को अल्लाह की राह में खर्च कर दो। सदरुल अफादिल को अल्लाह की राह में खर्च किया गया। सदरुल अफादिल की पोती मेरे निकाह में है, मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। सदरुल अफादिल घर का खाना नहीं खाते, ये अल्लाह की राह में थे, इन्हें अल्लाह की राह में खर्च किया गया था। तो अगर तुम्हारे 4 बेटे हैं, 1 बेटा, 2 बेटे हैं, एक दुनिया बना दो, एक दीन में ले जाओ। फिर वही वाली बात कि छोड़िए हमने दुनिया, भूले हैं हम खुदा को, ना ये जहां हमारा ना वो जहां हमारा। अरे कोई सा जहां तो बना लो ना। तो हम इधर के हो पा रहे हैं ना उधर के हो पा रहे हैं। इधर भी खुद को काबिल समझ रहे हैं, उधर भी खुद को बहुत बड़ा काबिल समझ रहे हैं। पहले एक शख्स ने पूछा मुझसे, अभी जो 4-5 साल पहले की बात है, जब पहले तकारीर करा करता था, जब हज करके आया एक्सीडेंट हो गया, तकारीर मैंने बंद कर दी। अब कोरोना के बाद शायद ये दूसरी तकरीर है। अभी 2 दिन पहले ललवारा की है या आज यहाँ आ गया हूँ। तो मुझसे एक शख्स ने पूछा कि हजरत इल्म पहले ज्यादा था या आप? मैंने कहा पहले ज्यादा था। बोले वो कैसे? मैंने कहा अब हर गली में आलिम मिल जाएगा। इल्म पहले एक के पास होता था लेकिन भरपूर होता था, भरपूर होता था, आप उसके पास चले जाएं। लेकिन अब तो हर चीज में लाओ भाई दलील, लाओ भाई दलील। फखरुद्दीन राजी, इमाम फखरुद्दीन राजी अपने वक्त के आला हजरत, पूरी दुनिया में डंका बजता था। तफसीर कबीर खुद फरमाते हैं कि मैं खाली बिस्मिल्लाह से 1.25 लाख मसाइल हल कर सकता हूं। ये था इल्म का आलम, खाली बिस्मिल्लाह से। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा मुरीद होने गए। यार किसका मुरीद हूं, मुझसे ज्यादा जानने वाला तो कोई है नहीं, ये दलील वाले आदमी। और मुरीद होने के लिए चाहिए बेदलील तसव्वुफ। गए वहां पर जो बुजुर्ग थे, उनके जाकर के ये सोचकर मुरीद हो गए कि यार जानता तो मैं ही ज्यादा हूं, लाओ मुरीद हुए जा रहा हूं। मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद जब इनका आखिरी वक्त आया, इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा का, शैतान आता है आखिरी वक्त में, वक्त नज़ा में शैतान आता है। शैतान आ गया। शैतान ने आन के इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा जैसे आलिम से कहा अल्लाह एक नहीं। ये दलील वाले आदमी थे, इन्होंने दलील दी अल्लाह एक। अब शैतान से बड़े आलिम थोड़ा ही थे। शैतान ने दलील काट दी। बोले कैसे अल्लाह एक? बोले जमीन एक, आसमान एक, चांद एक, सूरज एक, अल्लाह एक। शैतान बोला कि जमीन को तन्हा जमीन नहीं, जमीन और आसमान कहते हैं। चांद को तन्हा चांद नहीं, चांद और सूरज कहते हैं। दो, अल्लाह दो। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमान ने दूसरी दलील दी, उसे भी काट दिया। तीसरी दी, उसे भी काट दिया। चौथी दी, उसे भी काट दिया। 10, 20, 50, 100, 200। ना पानी की नहीं, कीड़ा आ गया मुंह में। नारा लगा लिया जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ताजदारे खत्म नबूवत, हर सहाबी नबी, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, दारुल उलूम गौसे आजम, जश्ने दस्तार बंदी, सैयद सालिम मियां साहिब किबला, फैजाने हुजूर ज़हीरुल औलिया जिंदाबाद। 50, 100, 200, 300, 350, 370 दलीलें दी। अल्लाह एक है। शैतान ने सब की सब काट दी। अब परेशान, ये जो हर बात पे कहता है दलील दुनिया के लिए, आखिरत के लिए दलील नहीं। अब घबराए, पीर को याद किया। वो पीर जो कम इल्म था, वो पीर जो इनके नजदीक पढ़ा लिखा न था, वो पीर जो कुछ जानता न था, उस पीर को याद किया। पीर, शैतान बहका रहा है, बचाओ। पीर वुजू कर रहे थे,
पीर वुजू कर रहे थे, वुजू का पानी हाथ में लिया और वहीं से फेंक के मारा, इमाम फखरुद्दीन राजी के चेहरे पे लगा और वहीं से इरशाद फरमाया, कमबख्त दलील दे क्यों रहा है, दलील मांग क्यों रहा है, ये क्यों नहीं कहता कि मैंने बिना दलील के खुदा को एक माना। जब ये कहा कि मैंने बिना दलील के खुदा को एक माना तो शैतान रफू चक्कर, अब दलील खत्म हो गई। तो दलील में मत पकड़ो, दलील में मत पहुंचो, दलील दलील वालों के लिए रहने दो। देखो मैं अभी समझा रहा था, तीन चीजें, इल्म, अक्ल, इश्क। इश्क की मंजिल पर आ जाओ, इसमें अक्ल भी मिलेगी और इल्म भी मिलेगा, इससे बड़ी मंजिल कोई नहीं। लेकिन इश्क कहना आसान, इश्क कहना आसान, इश्क करना मुश्किल। कह देता हर आदमी मुझे तो इश्क है, अरे मैं तो अपने नबी से बहुत इश्क करता हूं, फला आशिक है ये। अबे इश्क को समझ लो, इश्क होती क्या चीज है? एक चीज है मोहब्बत और एक चीज है इश्क। क्या बात, बहुत बड़ा फर्क है इसमें जी। बहुत बड़ा फर्क है। मोहब्बत कोई भी किसी से कर सकता है, मोहब्बत में अपनी भी याद रहती है और महबूब की फिक्र भी रहती है, ये मोहब्बत है। हर माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस मोहब्बत में अपने आपे को फरामोश नहीं करते, खुद भी खाते हैं, औलाद को भी खिलाते हैं। सच्ची बात, ये मोहब्बत है। और इश्क में अपना याद नहीं रहता, बल्कि हर वक्त महबूब की तस्वीर नजरों में रहा। सच्ची बात है, सच्ची बात, सच्ची बात। हर वक्त महबूब की तस्वीर। जिसे इश्क हो जाए फिर उसे कुछ याद नहीं आता, जिसे इश्क हो जाए फिर रसूल निगाह में रहते हैं, जिसे इश्क हो जाए फिर अल्लाह की तरफ नजर रहती है, जिसे इश्क हो जाए फिर वो इश्क में महव हो जाता है। फिर न उसे खाना याद रहता है, न पीना याद रहता है, न सोना याद रहता है, न जागना याद रहता है। आलम हालत मजजूब में पहुंच जाता है, मजजूब जैसी कैफियत हो जाती है और फिर कलियर में खड़े होकर गूलर की टहनी पर कर अल्लाहू के नारे बुलंद। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर भूल जाता है सब कुछ, अब उसे कुछ याद नहीं रहता। मोहब्बत में अपनी भी फिक्र रहती है और महबूब की भी याद आती है, लेकिन इश्क में जिससे इश्क हो जाता है फिर उसे ही अल्लाह अल्लाह करने लगता है, फिर उसी के याद में गुम हो जाता है। इसे समझना है तो ऐसे समझो, इब्राहिम खलीलुल्लाह पहाड़ों में जा रहे थे, पहाड़ों में, इन्हें अल्लाह से इश्क था। खलील वैसे ही नहीं बने, खलील वैसे ही नहीं बने, इन्हें अल्लाह से इश्क था। पहाड़ों में जा रहे थे, पहाड़ों में से कहीं से आवाज आई, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। इतना सुना तड़प गए, कौन है जो मेरे रब का नाम ले रहा है, कौन है जो मेरे अल्लाह को पुकार रहा है। अरे ये नाम तो सुनने के लिए मेरे कान तरसते हैं, इस नाम को तो सिर्फ मैं ही लेता हूँ किसी दूसरे की जबान से। इतनी अच्छी आवाज में भागे भागे दौड़े दौड़े गए। एक शख्स था, वो अजान दे रहा था, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा था। इन्हें देखकर खामोश हो गया। इब्राहिम खलीलुल्लाह बोले, एक बार और अल्लाह अकबर कह दे, एक बार, मैं तड़प रहा हूं, मुझे सुना दे। वो मुस्कुरा करके बोला, फ्री में दे दूं, क्या दोगे? तो बोले क्या दूं, मेरे पास ये भेड़ बकरियां हैं, आधी तू ले लेना, आधी तू ले लेना। उनने एक बार और अल्लाह अकबर कहा। बोले आधी तू ले जा, मगर एक बार और सुना दे, एक बार और सुना दे। अरे इश्क में तो दीवानगी होती है, इश्क में मोहब्बत में होश रहता है और इश्क में दीवानगी हो जाया करती है, कोई होश नहीं रहता। फिर कहने लगे, एक बार और आवाज सुनवा दे। बोले अब क्या दोगे? बोले आधी बची है, तू ले जाना, आधी जो बची है वो भी ले जाना। इनने फिर सुना दी। सुनने के बाद फिर मस्त हो गए, मस्त होकर के बोले, एक बार और सुना दे। तो बोले अब तो कुछ है ही नहीं, अब क्या दोगे? बोले मैं तो बचाऊं, तेरी गुलामी करता रहूंगा, मगर ये नाम सुना दे। हा वाह वाह वाह, यह है इसे कहते हैं दीवानगी। अरे क्या टाइम हो गया? 12:30 बज गए, 12:35 हो गए। सही चल माशाल्लाह, जरूरत है। नहीं दस्तार बंदी के लिए उसका भी, वो भी जरूरी है। 1:30 बज चुके हैं, मैं तो समझ रहा था शायद अभी 12:30 बजे, 12 समझ रहा था मैं तो।
12:30 हो रहे हैं। अच्छा, बहरहाल दस्तारबंदी हो जाए, इस बीच में फिर इंशाअल्लाह जो कुछ भी होगा फिर दुआ सलातो सलाम अल्लाह मालिक है। दस्तारबंदी हो जाए।